आज हम हिंदी में इकाई 2 न्याय मंत्री पढ़ेंगे। न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, यह बात इस कहानी में बताई गई है। इस इकाई का प्रकार है कहानी, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। उनका निधन सन 1968 में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई न कोई संदेश भी छिपा रहता है। यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है कि न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है, सबके लिए न्याय समान होता है। यह संदेश हमें शिशुपाल के पात्र से मिलता है। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर इसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। सार क्या है वह देखेंगे। शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन होता है। एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। वह युवक और कोई नहीं था, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी एक ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ने ही पहरेदार की हत्या की है। सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था। उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों हथकड़ियाँ पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड भी नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई। न्याय मंत्री शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए और सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। इस तरह इस कहानी में सम्राट अशोक को सच्चे न्याय मंत्री की तलाश थी, वह शिशुपाल के रूप में पूरी हुई और शिशुपाल ने भी अपने वचन अनुसार यह दिखा दिया कि सच्चा न्याय क्या होता है। सच्चा न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है। तो हम कहानी देखेंगे। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। सांझ के समय शिशुपाल के घर कोई आया और दरवाजा खटखटाया।
शिशुपाल ने पूछा, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल को पूछा कि मुझे यहाँ पर रात रुकना है, यदि आप मुझे रहने दें तो। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब खुशनसीबी। हमारे देश में आतिथ्य सत्कार को सौभाग्य माना जाता है, इसलिए शिशुपाल ने भी कहा कि आप मेरे अतिथि बनकर आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि मतलब मेहमान। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। इस तरह शिशुपाल ने आने वाले युवक का सत्कार किया। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। अवस्था मतलब दशा, हालत। इस देश की क्या हालत है उसके बारे में दोनों के बीच चर्चा होने लगी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत न होना मतलब राजी न होना। शिशुपाल ने कहा कि आजकल राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, तो परदेसी ने इस बात से इनकार कर दिया। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष मतलब गलती और सुगम मतलब सरल, आसान। तो दोष निकालना, गलतियां निकालना तो आसान है, पर उसे कर दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि शिशुपाल न्याय किसे कहते हैं वह दिखाने की ताक में है। उन्हें बस एक अवसर चाहिए। तो उन्होंने परदेसी को कहा कि यदि अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। युवक ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर युवक ने कहा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं। युवक ने कहा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा? तो शिशुपाल ने कहा, नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। आप बोल तो रहे, लेकिन यह कर दिखाना अत्यंत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। डंका बजाना मतलब सुप्रसिद्ध होना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह उठे, फिर रात उनके घर पर रुके थे, इसलिए उन्हें धन्यवाद करके वहाँ से वह युवक निकल गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए और सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक थे। जब एक सैनिक उन्हें लेने के लिए आया तो वह घबरा गए कि मेरी चुगली तो नहीं कर दी सम्राट से जाकर वह युवक ने। फिर वह सैनिक के साथ दरबार में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने देखा तो स्वयं सम्राट ही उनके घर पर आए थे। यह देखा तो वह चिंतित हो गए। कलेजा धड़कना मतलब चिंतित होना। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हो? सम्राट ने शिशुपाल के मुंह से बात सुनी थी कि यदि मुझे न्याय का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। इसलिए सम्राट अशोक उन्हें न्याय का अवसर देना चाहते हैं। इसलिए आज दरबार में बुलाकर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता,
मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा मतलब राष्ट्र की निशानी। शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और उन्हें अंगूठी के रूप में राजमुद्रा दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब शिशुपाल उस राज्य का न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित मतलब अच्छी तरह। उन्होंने अच्छी तरह व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध मतलब अच्छी व्यवस्था। उनकी अच्छी व्यवस्था से राज्य में चारों ओर शांति छा गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। धूम मच जाना मतलब प्रसिद्ध हो जाना। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुव्यवस्था की धूम मच गई, उनकी प्रसिद्धि हो गई। यहाँ हमने देखा कि अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। न्याय मंत्री बनते ही शिशुपाल ने अपनी कुशलता का परिचय दिया। उन्होंने राज्य को अपराध रहित बनाना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध का अच्छा असर हुआ। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा, जैसे कि राम राज्य हो गया। लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर बाहर जाने लगे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। इस प्रकार शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनते ही अपने राज्य की चारों सीमाओं को राम राज्य की तरह बना दिया और राज्य की परिस्थितियां बदल गई। अब हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। सौभाग्य तो खुश नसीबी, अतिथि मेहमान, अवस्था दशा या हालत, सहमत राजी या सम्मत, दोष गलती, सुगम सरल या आसान, अवसर मौका, सहम जाना आश्चर्यचकित हो जाना मुहावरा, डंका बजाना सुप्रसिद्ध होना, ये भी मुहावरा है। कलेजा धड़कना चिंतित होना, यह भी मुहावरा है। राजमुद्रा राष्ट्र की निशानी शब्द समूह। समुचित अच्छी तरह, सुप्रबंध अच्छी व्यवस्था, धूम मचाना प्रसिद्ध हो जाना, यह भी मुहावरा है। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जितना पाठ पढ़ा है उसमें से जितने भी मुहावरे मैंने आपको बताए उसका वाक्य प्रयोग करके आपको होमवर्क में लिखना है। इसी तरह कि कई प्रश्न है
जो आप इस इकाई का अच्छी तरह से ध्यान रखकर पढ़ाई करेंगे तो इस प्रश्न के उत्तर भी आपको इस इकाई में से आसानी से मिल जाएंगे। यह प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? दूसरा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तीसरा प्रश्न, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? चौथा प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? पांचवा प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? इस तरह आप इस 5 प्रश्नों के उत्तर लिखकर समझने का प्रयास करोगे तो आपको यह इकाई अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।